उज्जैन के गंगा घाट स्थित मोदी तीर्थ आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद पर हमले की कोशिश के बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया से उर्दू में धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज सहित स्थानीय संतों ने शुक्रवार को बैठक कर पुलिस प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद पर कुछ दिनों पूर्व हमला हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के गिरजेश देवरहा बाबा आश्रम पोस्ट मईल जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश के पते से उर्दू में धमकी भरा पत्र भेजा गया है। पत्र में महामंडलेश्वर को कहा गया है कि तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे, तुम काशी आ सकते हो, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। बता दें, इससे पहले उज्जैन के महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी के वाहन को रोककर उन पर हमला करने और डराने धमकाने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की है। घटना के विरोध में संत समाज लामबंद हो गए हैं। घटना के बाद संत समाज ने एकजुटता दिखाई। संतों की बैठक में शामिल होने अखिल भारतीय अखाड़ा प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज उज्जैन आए। उन्होंने कहा कि भारत में हम टोली बनाकर घूमेंगे। स्पीड पोस्ट से धमकी भरा पत्र मिलने पर संतों में आक्रोश है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने उज्जैन रेंज के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है और हिरासत की मांग की है। देखिए, आज मैं भी बैठा हुआ था, महाराज श्री में बैठे हुए थे, हम खाना खा रहे थे। जो उनका स्टाफ है वो आया कि महाराज एक पत्र आया हुआ है। तो इन्होंने कहा खोलो। जब हमने खोला, उसमें जो है ये उर्दू में जो है राइटिंग की जो पत्र आया हुआ है। जब हमने उसको पढ़ा, ये पता लगा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि सर तन से जुदा, ये उसमें लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमने मांग की है, इसके लिए बात हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी हम साधु हैं, संत हैं, नाग आए, और आप हमारे नागांव के महामंडलेश्वर है नागा। क्योंकि इस समय देखिए चुनाव का समय है, 2024 में चुनाव होने हैं, और ये वाद विवाद, ये सब लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो मेन मिशन है सनातन की रक्षा करना है। जो हमने भगवा पहना, ये किस लिए पहना हमने? ये भगवा हमने अंदर के लिए नहीं कि अंदर बैठ करके हम बैठें, खाए पिए सोए, वो नहीं है। भगवे का अर्थ हमें समाज में जाना है, सनातन की जो ध्वजा है उसको हमें उसका लहराना है। इसीलिए जो है ये वाद विवाद छोटे मोटे इशू होते रहेंगे, परंतु इससे हमें डरना नहीं है। और महाराज श्री ने साफ कह दिया कि भाई मैं डरता नहीं हूँ, मेरा कोई सर कलम कर दे मैं तैयार बैठा हूँ। एक मरेगा, हजारों खड़े हो जाएंगे। यही हमारा आज का विषय है। और हमने मांग की है कि हमारा ये कल हमारी बात हो जाएगी, कल हम बैठेंगे मीटिंग करके हम बात करेंगे। कोई आंदोलन या पुलिस को कोई चेतावनी देना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, आंदोलन नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है। हमारा मेन विषय यही है, सनातन का जो है प्रचार प्रसार करना है पूरे गाँव में, देहात में। MP के एक गाँव से लेके शहर तक, छोटे छोटे कोने में, जहाँ कोने में कोई जा नहीं पाता वहाँ तक हमारी टोलियाँ जाएंगी, सनातन का प्रचार करेंगी। और एक ही हमारा नारा है, जो सनातन पे काज करेगा वही भारत में राज करेगा। महाराज जी, आज इनके साथ में जो घटना हुई है, कल किसी और के साथ हो सकती है, तो उसको लेकर क्या कोई कार्रवाई की मांग नहीं की जाएगी? कार्रवाई की मांग हमने की है, हमने पत्र भी भेजा हुआ, वो कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी जिन्होंने ऐसा कार्य किया है उनको पकड़ा जाएगा। ये मैं आपको मतलब बिल्कुल हमें कंफर्म हो गया है, हमारी बातचीत चल रही है। ठीक। धमकी मिली थी, धमकी मिलती रहेगी सनातन का काम करने वालों को। और हमारी तो तैयारी है, कोई आए तो सही, करे तो सही, हम तो सर कटाने के लिए तैयार हैं। कहाँ की घटना है, कब की घटना और क्या हुआ? घटना जावरा और नागदा के बीच की है। बड़ौदा से पहले एक मलिनी नदी है, मलिनी नदी से पहले की घटना है। वो कुछ लोग आए थे, उन्होंने गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रोक के, बारिश भी हो रही थी, 9 तारीख को रात को 9 बजे के आसपास का समय रहा। फिर उन्होंने जो है कुछ अपशब्द भी कहे, आश्रम को लेकर भी कुछ कहा, और हिंदू धर्म और हिंदूवादी सरकार बन जाएगी और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इस तरह की बातें की हैं। सनातन की को गाली गलौज की है, और क्या यही किस तरह की मांग की है प्रशासन से? और क्या प्रशासन को सूचना दे दी थी, और प्रशासन को तो महाराज श्री ने जो है जनवरी में ही एक पत्र दिया था कि भाई सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जनवरी से महाराज श्री को पता नहीं इन्हें कैसे आभास था, इन्होंने किस उस पर जो है दिया था। मैंने तो आज तक कभी कुछ इस तरह का कोई आवेदन दिया नहीं है, लेकिन अब जब ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तब सोचना पड़ रहा है। महाराज जी, इसमें जो लेटर दिया है उसकी उर्दू भी ठीक नहीं है, यानी ये प्रतीत होता है उससे कि साफ तौर पे बहुत कम पढ़ा लिखा था, क्योंकि शब्दावली जो है वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इसकी राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराएंगे आप? भैया, मेरे को तो जानकारी नहीं है, मैं तो उसे पढ़ता भी मतलब समझ में नहीं आती, हमने कभी पढ़े नहीं है उर्दू, इसलिए आप लोगों को दिया कि आप लोग से जांच की मांग तो करें आप।
आपको किसी पे संदेह है या नहीं, हमें किसी पे संदेह नहीं है, हमारा किसी से कुछ इस तरह का विरोध भी नहीं है, और साधु हो के किसी से विरोध रखूं और इस तरह का कोई भाव रखूं वो भी ठीक नहीं है, फिर साधुता किस बात की। आपने